अस्सलाम वालेकुम। एक एग्जामिनेशन है जो प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए है, जो कि बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। चलो उस एग्जामिनेशन के बारे में आपको डिटेल्स बताऊंगा इस वीडियो में। इस एग्जामिनेशन का नाम है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। चलिए आइए समझते हैं ये सैनिक स्कूल्स क्या होते हैं। सैनिक स्कूल्स बेसिकली दे आर रन बाय सोसाइटी कॉल्ड एज सैनिक स्कूल सोसाइटी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। सैनिक स्कूल सोसाइटी, इनके थ्रू सैनिक स्कूल्स रन होते हैं। ये बेसिकली इंग्लिश मीडियम रेसिडेंशियल स्कूल्स होते हैं और यहाँ पे सीबीएसई सिलेबस पढ़ाया जाता है। क्या फायदा है सैनिक स्कूल्स में पढ़ने का? जो भी स्टूडेंट्स इन फ्यूचर डिफेंस में जाना चाहते हैं, मिलिट्री हो, आर्मी हो, आई मीन नेवी हो, एयरफोर्स हो, कहीं पे भी जाना चाहते हैं डिफेंस में बेसिकली, तो सैनिक स्कूल से उनको अच्छी ट्रेनिंग मिलती है और आसानी हो जाती है कि ये डिफेंस में आगे चलकर जा सके। तो यही मेन फायदा है यहाँ का कि आप डिफेंस में जाने के अगर ख्वाहिशमंद हैं तो बच्चों को यहाँ पे जमाने से बहुत फायदा होगा। एट प्रेजेंट फिलहाल अराउंड 33 सैनिक स्कूल्स हैं अक्रॉस द कंट्री। यहाँ पे एडमिशन मिलता है 6th स्टैंडर्ड को और 9th स्टैंडर्ड को, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स अभी 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं 5वीं क्लास में, वो एग्जामिनेशन लिखेंगे एंट्रेंस एग्जाम। अगर वो पास हो गए तो 6वीं क्लास के लिए यानी 6th स्टैंडर्ड के लिए उनको सैनिक स्कूल्स में एडमिशन मिल जाएगा। इसी तरह जो 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको 9th स्टैंडर्ड के लिए एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, ये एक फायदा है। और एक दूसरा फायदा है, इसका पैटर्न इतना अच्छा रहता है, अगर स्टूडेंट्स ऐसे एग्जाम्स को लिखेंगे तो बहुत उनको फायदा होगा। अगर वो उनको इंटरेस्टेड है तो वो जाके ज्वाइन हो, अगर उनको इंटरेस्ट नहीं है जाने का, फिर भी ऐसे एग्जाम्स लिखें ताकि उनको फायदा हो और बहुत सारी नॉलेज एक्सपोजर मिलता है। एप्लीकेशंस कब है? ऑनलाइन एप्लीकेशन 7th नवंबर से स्टार्ट हो चुकी हैं, 16th दिसंबर तक इवनिंग 5 o'clock तक इनका टाइम है लास्ट। ओके, तो लास्ट डेट फॉर पेमेंट आल्सो 16th दिसंबर अप टू 11:50 PM। तो जल्द से जल्द इनके लिए एप्लीकेशंस आप डालें। फीस कितनी रहती है? जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स को 650 रुपीज फीस रहती है, SC ST कैंडिडेट को 500 रुपीज फीस रहती है। एप्लीकेशंस डालने की तारीख जो 18th हो जाती है, उसके बाद आपको फिर से करेक्शन विंडो बोल के ओपन होता है। इसका मतलब अगर एप्लीकेशंस में कुछ मिस्टेक्स हुए हैं तो सही करने के लिए 2 दिन का या 3 दिन का वक्त दिया जाएगा। इट इज आफ्टर 18th, फ्रॉम 18th टू 20th दिसंबर। एडमिट कार्ड्स एग्जामिनेशन के 1 और 2 वीक्स पहले रिलीज होंगे, NTA की वेबसाइट पे रिलीज होंगे। एग्जामिनेशन का डेट भी ऑलरेडी दिया गया है, 21st of January 2024 ऑन ए संडे। ओके, सो एग्जामिनेशन डेट ऑलरेडी अनाउंस है, तो स्टूडेंट्स अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, जो बच्चे 6th स्टैंडर्ड को एडमिशन चाहते हैं उनके लिए 150 मिनट्स टाइम रहेगा, जो 9th स्टैंडर्ड को एडमिशन चाहते हैं उनके लिए 180 मिनट्स। ये बिकॉज सिलेबस अलग अलग है। ठीक है, टाइमिंग भी दिया गया है, एग्जामिनेशन दोपहर 2 बजे से शुरू होता है। एग्जाम सेंटर यूजुअली आप जो भी आप सिटी सेलेक्ट करते हैं, उसी सिटी में यूजुअली एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम कैसे रहेगा? पेपर पेंसिल ऑन OMR शीट, OMR शीट दी जाएगी, बच्चे उस पर टिक करेंगे, ABCD ऐसे ऑप्शंस रहेंगे, वो टिक करेंगे। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन, इसको 4 ऑप्शंस रहेंगे, जो सही है उसको सेलेक्ट करना है। कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे? लैंग्वेज रहेंगे यहाँ पे, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी, मैथमेटिक्स रहेंगी, इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस रहेंगे और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस। टोटल 125 क्वेश्चंस रहेंगे और 300 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश और इंटेलिजेंस एंड जनरल नॉलेज को एक एक क्वेश्चन पर 2 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन मैथमेटिक्स को एक क्वेश्चन पर 3 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, मैथमेटिक्स का वेटेज ज्यादा रहेगा। और टोटल मार्क्स आउट ऑफ 300 मैथमेटिक्स के लिए 150 है, यानी कि 50% वेटेज मैथमेटिक्स के लिए दिया गया है। एज क्राइटेरिया क्या लेना चाहिए? अगर आप 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं और 6th के लिए एडमिशन चाहते हैं तो मिनिमम एज as per March 2024 it should be 10 years, maximum age should be 12 years,
And for those who are seeking admission for 9th, minimum age should be 13 years and maximum. टॉपिक्स क्या कवर होंगे मैथमेटिक्स के लिए? नेचुरल नंबर्स, एलसीएम, एचसीएफ, फ्रैक्शंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, जो ऑलमोस्ट बच्चे पढ़े होंगे बहुत सारे, इसमें बहुत सारे पढ़े भी ना होंगे। बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, अगर इनको पढ़ लेंगे तो इनके लिए फ्यूचर में भी फायदा होगा। इंटेलिजेंस, ये जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग बोलते हैं, इसके भी अलग अलग तरह के क्वेश्चन रहते हैं। लैंग्वेज में आपको कॉम्प्रहेंशन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, करेक्ट स्पेलिंग, नाउन, प्रोनाउन, जेंडर्स, ये सब क्वेश्चन रहेंगे जो कि बेसिक इंग्लिश के ग्रामर में रहते हैं। जनरल नॉलेज में बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस पूछेंगे, साइंटिफिक डिवाइसेस के बारे में पूछेंगे, सोसाइटी का आर्ट एंड कल्चर के बारे में पूछेंगे, रिलीजन्स के बारे में पूछेंगे, एनवायरमेंटल साइंस के बारे में पूछेंगे, ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पर। आपको वेबसाइट स्क्रीन पे दिखाया गया है, मेहरबानी करके इस वेबसाइट पे जाएं, यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट करें और बच्चों को एंकरेज करें कि ऐसे एग्जामिनेशन एट द यंग एज बहुत फायदा होता है, बहुत एक्सपोजर मिलता है, इन बच्चों का दिमाग एक्चुअली बहुत शार्प रहेगा। तो अगर हम ऐसे चीजें आए तो अब से ही ये अवेयरनेस पैदा हो जाएगा इनमें और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अभी से शुरू हो जाएगा, तो आगे चलकर इनको बहुत फायदेमंद होगा। क्योंकि आपको पता है आफ्टर 10th स्टैंडर्ड इट्स एवरीथिंग इज कॉम्पिटिटिव। आपको साइंस में सक्सीड होना था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल, एनीथिंग यू वांट टू गो, देयर आर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। So I really encourage, please make your child write this examination. आपके बच्चों को या आपके पहचान के जो भी हैं बच्चों को, या आपके स्कूल में हैं बच्चे 5th स्टैंडर्ड में है और 8th स्टैंडर्ड में है, खास करके इन बच्चों को आप इस एग्जामिनेशन लिखने के लिए एंकरेज करें। आई होप ये वीडियो आपको फायदेमंद हो। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।